फरमाइश पे हमें अगवा किया गया सिर्फ इस वजह से करके कि इसके खिलाफ हमने कंटेम्प्ट दायर की। किसकी फरमाइश पे? काजी फैज ईसा की फरमाइश पे। अच्छा। कपड़ों में मलबूस आदमी को बुला के और उसको कहा कि इसे पकड़ो और ले जाओ, तो ये एक्ट उसका जुडिशल नहीं है। वो तो काजी फैज ईसा के अगेंस्ट ही देंगे ना। काजी साहब के खिलाफ आप एप्लीकेशन मूव करने तो जा और रहे क्या हैं? करेंगे? किस हवाले से, क्या उसमें मतलब आप क्या लिखेंगे? मेन पॉइंट्स प्रेयर क्या है उसमें? कि इसकी फरमाइश पर हमें अगवा किया गया और पे उसमें मतीब जान है, असद तूर साहब हैं, हालांकि इनके घरों में भी ये गया था। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रियाज हनीफ राई साहब। नाम तो सुना होगा, बड़ी मशहूर शख्सियत है। काजी फायद ईसा साहब कल रिटायर्ड होने जा रहे हैं, इस हवाले से और इन्होंने पहले भी दो मुल्क की ताकतवर शख्सियात के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन मूव की थी, एक जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ और एक काजी फायद ईसा साहब की अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़, वो जो डायरेक्ट चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बने थे। राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। काजी साहब तो जा रहे हैं, क्या कहिएगा आप? जी, ये जो रीत छोड़ के जा रहे हैं वो तो डिस्करेज होनी चाहिए। इतने बड़े ऑफिस में बैठकर अगर ज़ातियात करता है एक जज, तो उसको जवाबदेह ठहरना चाहिए और कानून को हरकत में आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ज़ातियात की हैं। देखें, जज अगर कानून करता है तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ज़ातियात करता है तो उसके लिए वो जवाबदेह है। जज के सिर्फ जुडिशल एक्ट जो है वो प्रोटेक्टेड हैं, जो अबरार हसन केस के अंदर लिखा हुआ है, 76 सुप्रीम कोर्ट है, 315 पेज के ऊपर। लेकिन उसके जो बाकी एक्ट्स हैं उसके लिए वो जवाबदेह है, वो आम आदमी की तरह उसके ऊपर कानून लागू होता है। तो जून 2023 में इसकी फरमाइश पे हमें अगवा किया गया सिर्फ इस वजह से करके कि इसके खिलाफ हमने कंटेम्प्ट दायर की। किसकी फरमाइश पे? काजी फैज ईसा की फरमाइश पे। अच्छा। तो इससे पहले हमने इसके अगेंस्ट को वारंटो भी की, को वारंटो का रिव्यू आज भी पेंडिंग है। तो और बाकी जो इससे जो और लोगों के साथ भी किया वो आपके सामने है। मुस्तफ़ैन काज़मी के एक्ट को हम जस्टिफाई नहीं करते, मगर उसके साथ कानून के साथ भी डील किया जा सकता था, और कानूनी तरीका तो यही था कि कंटेम्प्ट में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती। मगर इसने जो सिविल कपड़ों में मलबूस आदमी को बुला के और उसको कहा कि इसे पकड़ो और ले जाओ, तो ये एक्ट उसका जुडिशल नहीं है, इसके लिए वो जवाबदेह है। आपको 2013 में काजी फायद ईसा साहब के कहने पे अगवा किया गया, 2023 में। जी, उसकी फरमाइश पे। और आपने क्या उनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज की थी? हमने कंटेम्प्ट दायर की थी। ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया था, मगर इन्होंने अगले दिन कार्रवाई की थी और भरपूर और सुप्रीम कोर्ट के स्कैंडलाइज किया था इसने, और ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट किया था। तो उस क्योंकि वो जो इनकी पोजीशन थी ना वो पर्सनल डेजिग्नेटर की थी, तो वो जो है ना कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 2017 का, उसके ताबे कमीशन बना था। उसमें ये बैठकर तो जुडिशल इम्यूनिटी इंजॉय नहीं कर रहे थे, बल्कि ये जवाबदेह थे। तो उसमें जो है ना हम वो चैलेंज हमने कि इनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट दायर की थी। तो उस दिन की जो है ना वो अगर निकलवा दी जाए ना 6 जून 2023 की जो स्क्रिप्ट है, जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी कि राय क्या साहब, काजी साहब के दौर को आप कैसा देख रहे हैं, जो ख़त्म होने जा रहा है? मिनट्स रह गए हैं, घंटे रह गए। देखें, इसमें क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब से चुन चुन के उन्होंने बदले लिए? ये तो सिर्फ आप इमरान खान की बात ही कर रहे हैं कि उसमें तो उनकी अपनी ईगो भी शामिल थी, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने रेफरेंस किया था उसके ख़िलाफ़। मगर मैं तो आपको एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ कि जिन लोगों के साथ उसने, ये सहाफ़ी लोग जो हैं, ये हालांकि उसके बड़े कदरदान थे कि इससे बड़े अच्छे टिकर मिलेंगे और बड़ी अच्छी दुकान चलेगी और बड़ा अच्छा मटेरियल मिलेगा, मगर एक स्टेज के बाद वो सहाफ़ी सारे के सारे, ख़ास तौर पे उसमें मतीब जान है, असद तूर साहब हैं, हालांकि इनके घरों में भी ये गया था और ये भी एक स्टेज के ऊपर इसके ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि अब ये सारे सहाफ़ी फिर FIA से नोटिस डलवाना, फिर असद तूर के ऊपर पर्चा करवाना, फिर एक छोटे से दुकानदार के साथ जा फंसे, और वो करस्टेड ड्यू नट वाला जो है उसमें उसने सिर्फ ये कहा लानत हो आप पर, ठीक है। इसने जो है फिर स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया और उसको भरपूर, उसके एक्ट को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना? नहीं, मैं एक्ट को जस्टिफाई नहीं करता, मगर इसका भी जो है ना, देखें, अगर फिर इसने TLP पे 780A का पर्चा करवाया। अब बात यह है कि एक जज, पर्सनल ग्रीवियंसेस
टिका के मुकाबले किए। देखें, हाँ, मुकाबले किए। देखें, एक जज का जो है ना वसफ, वो कहे कि जी मेरा और अल्लाह का मामला है। मैं अपने मकसद के लिए रियासती मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि रियासत मेरे पास फ्रीक होती है हर दूसरे मुकदमे में। और अगर मैं रियासत से इस तरह से काम लूँगा, फिर मुझे भी रियासत को फेवर देनी पड़ेगी और रियासत के हक में मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। आप समझते हैं, आप कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि कल कोई एप्लीकेशन देने जा रहे हैं आप एसएसपी साहब को, किस पर्पज़ के लिए सर? जी, वो दरख्वास्त ड्राफ्ट होगी तो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन किसके खिलाफ देंगे तकरीबन? वो तो काजी फयाज ईसा के अगेंस्ट ही देंगे ना। काजी साहब के खिलाफ आप एप्लीकेशन मूव करने तो जा और रहे क्या हैं? करेंगे? किस हवाले से, क्या उसमें मतलब आप क्या लिखेंगे, मेन पॉइंट्स प्रेयर क्या है उसमें? कि इसकी फरमाइश पर हमें अगवा किया गया। तो यानी कि काजी साहब रिटायर्ड हो रहे हैं तो आप एप्लीकेशन मूव करने जा रहे हैं? तो और क्या करें, और कब एप्लीकेशन मूव करते? ये फर्म- तो बैठे हुए तो सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं। तो इनके होते हुए आप करते तो मैं भी आपके साथ भी मुस्तफ़ैन काज़मी वाला हाल हो सकता था। इज इट पॉसिबल? नहीं, हमारे साथ तो हाल हो गया। हाल होना क्या था, हम काजी तो साहब के भुगत कहने में पर थे। आपको कितने दिन उठा के रखा और क्या हम क्या पूरा एक कहते रहे? हफ्ता मिसिंग में रहे। क्या पूछा गया आपसे कि काजी साहब के खिलाफ ना बोलें ना? नहीं, वो तो हमें यही जो दरख्वास्तें हैं या जो हम दरख्वास्तें, हालांकि एक फोरम के ऊपर दायर होती हैं, एक उसकी तो जो है लीगल हैसियत से उसका जवाब दिया जाना चाहिए। लॉ अफसर होते हैं, वो उसको डिफेंड करें। लेकिन बहरहाल ये जिस तरह से कोलेटरल अटैक हैं रियासत के, वो तो एक हरासमेंट है कि कोई कानूनी दादरसी भी ना ले। काजी फायज ईसा साहब का दौर आप कैसे देख रहे हैं? जुडिशल कू करके जा रहे हैं? ये तो इनको तो खुदकश कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, और आपको ज़्यादा पता है, तो सोशल मीडिया पे चल रही हैं बातें। मंसूर अली शाह ने उनका बड़ा साथ दिया जब उन पर सदारती रेफरेंस भेजा गया जनरल फैज़ के कहने पर, तो उन्होंने जो कुछ जजेस के साथ किया, इट मींस आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें सर, ये तो जुडिशरी का तो एहतसाब होना चाहिए, हम इस हक में हैं। लेकिन ये जिस तरह से कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन को अब्यूज़ करने लगे हैं, ये एक सवालिया निशान है। हाँ, देखें, खुदा भी अमाल से नहीं पकड़ता, खुदा नीयत से पकड़ता है। अगर आप देखते हैं कि कोई शख्स बदनीयत है, उसको अकाउंटेबल ठहराना या अकाउंटेबिलिटी के कवानीन को मौसर बनाना, ये तो आपका काम है। मगर अगर आप एक इंस्टीट्यूशन के पीछे पड़ गए हैं, तो फिर इंस्टीट्यूशन से मुस्तफ़ीद होने वाले तो बहुत सारे बोनाफाइड लोग हैं, और सिर्फ पीटीआई के लोग तो नहीं है ना। और वो इंस्टीट्यूशन के जो कोई इन्वेस्टर है, कोई और लोग हैं, वो भी तो अगर इंस्टीट्यूशन जिंदा है तो फिर ही वो यहाँ पे आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप एप्लीकेशन देंगे, अगर आपकी एप्लीकेशन पर अमल दरामद नहीं होता तो आप 22A में जाएंगे, रिट करेंगे, काजी साहब का वो पीछा तो जो कानून है उसी के मुताबिक ही आगे लेकिन आप चलेंगे। काजी साहब का पीछा करेंगे? यानी कि यार, आप इससे पीछा करने की दे रहे हैं, ये तो फिर एक पर्सनलाइज एक्शन वाली बात आप कर रहे हैं। यानी कि आप लीगल एक्शन लेंगे जो हाँ, लीगल एक्शन की जो बात है ना, वो तो हमारा राइट है, हमें आइन देता है राइट ना। तो वो तो आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है, टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज इनएलिएनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। तो हमारा भी राइट है। आप ये बता दें, राय साहब, आखिरी सवाल है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पहले जज हैं जो डायरेक्ट चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगे, क्यों? देखें, इनकी अपॉइंटमेंट तो हमने चैलेंज की, और उसके तो बड़े स्ट्रांग ग्राउंड्स थे ना कि वो 193 में इनका नोटिफिकेशन हुआ था, और 193 में डायरेक्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मगर बहरहाल इनको किया गया, और उस वक्त का जो प्रोसीजर था मैंडेटरी, वो भी अडॉप्ट नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर जो है, उनकी एडवाइस मैंडेटरी थी, वो नहीं ली गई, और फिर जो एक्टिंग गवर्नर था उससे कार करा के तो कर लिया गया, और फिर ज़ाहिर है कमज़ोरियाँ थी तो इसे जी हजूरी में आना पड़ा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।